अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप हजरत खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं नूर इखलाक यूट्यूब चैनल और नूर इखलाक यूट्यूब चैनल पर आप तमामी हजरत का इस्तकबाल है। चैनल पर पहली बार आए हुए मेहमानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट वक्त पर मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो मोहतरम नाज़रीन, आपने पहले की वीडियो में समाअत फरमाया था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में नमाज क्यों पढ़ाई, नबियों की इमामत क्यों फरमाई। आपने इन तमाम बातों के बारे में पहले की वीडियो में समाअत फरमाया। आज की इस वीडियो में आप समाअत फरमाएंगे कि उम्मत की मेराज क्या है, उम्मत की मेराज किसमें है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आप हजरात गौर से समाअत फरमाएं। मिशकात शरीफ सफ़ा 68 में है कि हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब को हसीन सूरत में देखा, फिर उसने मेरे दोनों कांधों के दरमियान अपना यदी कुदरत रखा। उससे मैंने अपने सीने में ठंडक पाई और ज़मीन व आसमान की हर चीज़ को जान लिया। इस हदीस पाक से दो बातें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर साबित हो गई। एक, मेराज की रात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत की। इस बात पर तकरीबन उलमाए उम्मत का इजमा है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात ज़ाहरी आँखों से दीदार इलाही से मुशर्रफ हुए। मुहिब्बुल दुनिया जिल्द 2 सफ़ा 37 में है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शरफ़ खिलकत, मूसा अलैहिस्सलाम को शरफ़ तकल्लुम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरफ़ दीदार से मुशर्रफ फरमाया। अल्लामा इस्माइल हक़ी अलैहि रहमत तफ़सीर रूहुल बयान जिल्द अव्वल सफ़ा 54 में फरमाते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि करीम को अपने घर बुलाए, यानी दोस्त को अपने घर बुलाए और ज़ियाफ़त करे मगर उससे छुप जाए और चेहरा तक न दिखाए। ये कैसे हो सकता है। दूसरी बात यह कि कायनात अर्दी व समावी की कोई भी चीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पोशीदा नहीं। इसके लिए कुरान करीम और हदीस करीमा के बेशुमार दलाइल हैं। कुर्बे खास में यानी अल्लाह की बारगाह में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उम्मत की याद आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया। क्या अर्ज़ किया? शाह ने कि अर्ज़ उम्मत गुनहगार है, बख्श दे मेरे मौला तू गफ़ार है, तुझको आसा नहीं दुश्वार है, एक रोज़े जज़ा आज की रात है। फिर ये हक़ ने कहा माह पारे नबी, तू मेरा चांद है और तारे नबी, ऐसा घबराना आए मेरे प्यारे नबी, ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात है। लुत्फ़ जब है कि देखेंगे सारे नबी, लुत्फ़ जब है कि देखेंगे सारे नबी, होगी तेरी शफाअत पे रहमत मेरी, बख्श दूंगा क़यामत में उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज की रात है। लेने वाले ने क्या लिया, देने वाले ने क्या दिया, कोई नहीं जान सकता। इससे बड़ी और क्या नेमत हो सकती है कि खुद अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए मेराज अता फरमाई और वो मेराज क्या है? वो मेराज नमाज है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन के लिए मेराज है। 50 नमाजें और 6 माह के रोज़े अता किए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। उन्होंने अर्ज़ किया कि आपकी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ सकेंगी, वापस जाइए और कम कराइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बारगाह इलाही में पहुँचे तो 5 माफ़ हो गई। वापस आए तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अभी भी ज़्यादा है, फिर जाइए। जाते रहे और आते रहे, 5 कम होती रही, आखिर 5 रह गई और 1 माह के रोज़े रह गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे महबूब ये ख्याल ना करना कि नमाज़ें कम की हैं तो सवाब भी कम कर दिया है। जी नहीं, जो 5 पढ़ेगा सवाब 50 का पाएगा और जो 1 नेकी करेगा उसके बदले 10 नेकियां मिलेंगी।
سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا کہ آخر میں نمازیں 5 ہی رہ جائیں گی تو پہلے 50 کیوں عطا فرمائی؟ اس کے جواب کے لیے صرف اتنا سمجھ لینا ہی کافی ہے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا تھا کہ میرے حبیب کو بار بار معراج ہو اور موسیٰ علیہ السلام کا کام بھی ہوتا رہے۔ موسیٰ وہ آنکھیں دیکھتے ہی رہیں جو محبوب حقیقی کو دیکھ کر آ رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کے علوم عطا فرمائے۔ ایک وہ علم تھا جس کے متعلق یہ ارشاد ہے کہ یہ آپ کے لیے خاص ہے، آپ کے علاوہ کوئی اس کا متحمل نہیں۔ دوسرا علم ایسا عطا فرمایا جس کے متعلق اختیار دیا ہے کہ جسے مستحق سمجھے جتنا چاہیں عطا کریں۔ تیسرا علم وہ ہے جس کو کائنات کے لیے عام فرمایا، اس حصے کا یہ علم ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ حضور نے اثناء تکمیل نہیں چھوڑا، اس کا تعلق اقتصادیات سے ہو یا معاشیات سے ہو، عبادات سے ہو یا معتقدات سے، ہر بات کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اشارات موجود ہیں۔ اب اس کے بعد 3 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ 3 اللہ نے فرمائے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام میں رحمت اور برکت نے اپنی امت کو شامل کرتے ہوئے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان کی یہ باتیں فرشتے سن رہے تھے تو انہوں نے جواباً یہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی جلد 15 صفحہ 12 میں اور علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان جلد 2 صفحہ 404 میں فرماتے ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا اور وضو کا پانی بہہ رہا تھا۔ ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی، ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی، واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی، بستر گرم زنجیر ہلتی رہی، یہ عجب معجزہ آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کا ذکر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام ہانی سے کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس کا ذکر عام نہ کیا جائے، لوگ انکار کریں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حق بات کرنے سے کبھی باز نہیں رہ سکتا، کوئی تصدیق کرے یا نہ کرے۔ ابو جہل نے یہ واقعہ سنا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا، کیا تو نے یہ سنا ہے کہ محمد کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ اتنی جلدی بیت المقدس اور آسمانوں کا سفر طے کر لیا جائے؟ صدیق اکبر نے فرمایا، تسلیم تو نہیں کی جا سکتی ہے، مگر اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ضرور سچ فرمایا ہے، ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کیا آپ یہ بات پوری قوم کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے کفار کو بلایا۔ جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے تالیاں بجائیں اور تمسخرہ اڑایا۔ ایک کافر نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ آج تک بیت المقدس نہیں گئے، بتائیے اس کے ستون اور دروازے کتنے ہیں؟ تو فوراً جبریل نے بیت المقدس حضور کے سامنے کر دیا اور حضور نے ستون دروازے سب بتا دیے۔ تو کفار نے کہا، ہو سکتا ہے کسی سے سن کر یاد کر لیے ہوں گے، کوئی ایسی بات بتاؤ جو نئی ہو۔ ایک کافر نے کہا کہ ہمارے تجارتی قافلے آنے والے ہیں، کیا آپ نے انہیں راستے میں کہیں دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، 3 قافلے دیکھے ہیں۔ ان قافلوں کا ذکر سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ 621، خصائص کبریٰ جلد 1 صفحہ 180 کے علاوہ بہت سی کتابوں میں آیا ہے۔ پہلا قافلہ مقام روحہ میں دیکھا ہے،
ये काफिला बुध के रोज सूरज गुरूब होने तक यहाँ पहुँच जाएगा। मैंने देखा कि उनका एक ऊँट गुम हो गया था और वो तलाश कर रहे थे। वो सख्त परेशान थे। मैंने उन्हें आवाज़ दी कि फलां जगह ऊँट मौजूद है। वो हैरान हुए कि यहाँ मोहम्मद की आवाज़ कैसे। दूसरा काफिला मुकाम ज़ीमुर्रा पर था। ये काफिला बुध के रोज़ दोपहर तक यहाँ पहुँच जाएगा। उनमें से 2 आदमी ऊँट पर सवार थे। जब उनके पास मेरा बुराक तेजी से गुजरा तो ऊँट डर गया और दोनों सवारों को नीचे गिरा दिया। तीसरा काफिला मकाम तनीम पर देखा। उस काफिले के आगे आगे धारीदार ऊँट चल रहा था। एक सुतुर सवार को सर्दी लग गई थी और वो अपने गुलाम से कंबल मांग रहा था। ये काफिला करीब आ गया है। सुबह सूरज तुलू होते ही यहाँ पहुँच जाएगा। चुनांचे जिस तरह सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेनई इसी तरह हुआ और काफिलों की आमद के प्रोग्राम में जर्रा बराबर ही फर्क न आया। फिर कुफ़ार ने काफिलों वालों से वो निशानात दरियाफ्त किए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे और उन्होंने उसकी तस्दीक की। बहुत से कुफ़ार ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुबहान अल्लाह। तो मोहतरम नाज़रीन, ये रहा मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल वाक़या जो मैंने 4 पार्ट में बनाने की कोशिश की है। ये आखिरी पार्ट है। अगर आप लोगों ने पहले के पार्ट नहीं देखा तो चैनल पर जा कर के सारे पार्ट को देख सकते हैं। उम्मीद है आप हजरात को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक आप हजरात अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।